अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, तीन चार बड़ी ही अहम खबरें। एक खबर तो तहरीके इंसाफ ने पूरे मुल्क की सियासत में एक नया भूचाल जो है वो पैदा कर दिया। उसके साथ साथ ये खबर भी है कि जो वफाकी काबीना है उसको नाअहली की तलवार के नीचे देने के लिए एक और खत लिखा गया है तहरीके इंसाफ की जानिब से। ये डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। एक तो तहरीके इंसाफ ने केपीके के इलेक्शंस भी मांग लिए सुप्रीम कोर्ट से, और उसके साथ कुछ वकला भी वहां पहुंचे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए। ये डिटेल्स भी आपको बताएंगे। पहले तो तहरीके इंसाफ ने जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है उसके अंदर जो इलेक्शंस का मामला है उसके लिए भी पिटीशन दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और एन मुमकिन है ये पिटीशन भी कल समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए, या मोर इससे भी अगर ज्यादा ताखीर का शिकार हुई तो सोमवार के दिन ये पिटीशन भी लग जाएगी। और गालिब गुमान है कि यही बेंच इस पिटीशन को भी सुनेगा और इसकी किस्मत का फैसला भी अगले 3-4 रोज के अंदर हो जाएगा। चूंकि जो खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है जहां का वहां का जो इलेक्शन का मामला है, जो गवर्नर थे जिन्होंने तारीख देकर फिर वापस ले ली थी सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के नीचे आकर उन्होंने तारीख दी और फिर और उसको वापस लिया गया। जब कार्रवाई हुई तो वो उसका हिस्सा नहीं बने थे। यूं वो गवर्नर भी तौहीन अदालत की जद में आ सकता है, और केपीके का इलेक्शन भी इतना ही बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है जितना पंजाब का मामला है। तो ये जो लोग शोर मचा रहे थे कि पंजाब में क्या वजह थी, पंजाब छीनना था नून लीग से और इसलिए केपीके के अंदर तारीख नहीं दी, तो उनके लिए उनकी इत्तला के लिए ये अर्ज है कि जो पंजाब के जो वकला थे वो दस्तबरदार हो गए थे। जो गवर्नर का वकील था वो भी दस्तबरदार हो गया था, और इसलिए अब वो पिटीशन जो है वो वहां पहुंच गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा था कि उस मामले को सेपरेट देखा जाएगा, उसके लिए दरखास्त आ जाए। तो दरखास्त अब आ गई है और यही बेंच समाअत करेगा। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ये बात समझती है कि ये जो इलेक्शन डिले करने की टैक्टिसेस हैं ये सेम है, तो इसलिए वहां भी यही फैसला आ जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी तहरीके इंसाफ की फतह। और आज ही जो लोग उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर रेफरेंस दायर करने की बातें कर रहे हैं, उनको परेशान करने की बातें कर रहे हैं, उनसे अपनी मर्जी का बेंच बनवाने की कोशिश की जा रही है, उनसे अपनी मर्जी का फैसला लेने की कोशिश की जा रही है, और उसकी आड़ में रेफरेंस की जो है वो उनको धमकियां दी जा रही है। तो आज बड़ी तादाद में एक दफा फिर जो वकला है, वकला बरादरी, वो प्ले कार्ड्स लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने इजहार यकजहती किया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो वकला का किरदार है वो बड़ा ही मिसाली किस्म का किरदार है कि जिस तरह से वो चीजों को लेकर आगे चल रहे हैं। और लास्ट टाइम भी हमने देखा जो बड़ी तादाद में वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचे थे, और उसके बाद हमने वो भी देखा कि नून लीग के कुछ वकला भी आए थे जो अपने बैनर छोड़कर भाग गए, जिनके बैनर ज्यादा थे, वकला कम थे, और कुछ आम लोग थे। और पूरी रात मरियम साहिबा मीटिंग करती रही, और उसके बाद कुछ एक लोग आए और वो भी वहां से जब फैसला आया तो वो बैनर छोड़कर वहां से भाग गए थे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो ट्वीट किया फवाद चौधरी साहब ने। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख आगे जाने से निगरान हुकूमत की मुद्दत नहीं बढ़ाई जा सकती, और यही पॉइंट है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 12 सवाल पूछा है। और हुकूमत का तकिया निगरान हुकूमत के ऊपर है, लेकिन निगरान हुकूमत के रहने का कोई जवाज ही नहीं है 3 महीने से ऊपर। तो वो ये कह रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत है ये अप्रैल के तीसरे हफ्ते में ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से इजाजत तलब करे और 22 अप्रैल से नए निगरान सेटअप के लिए मुशावरत करे। 22 अप्रैल के बाद मौजूदा निगरान वुज़रा के तमाम फैसले गैर आईनी होंगे। ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो कुछ पंजाब में तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो निगरान सेटअप कर रहा है, और इसलिए ये निगरान सेटअप है ये अगले 2-3 हफ्ते का मेहमान है। और ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी लाजिम है कि वो इस निगरान सेटअप को खत्म करके नया निगरान सेटअप लेकर आए, क्योंकि कानून के अंदर निगरान सेटअप की 3 महीने से ऊपर जाने की कोई ना नजीर मौजूद है ना कोई गुंजाइश मौजूद है। तो ये पॉइंट तहरीक इंसाफ वाले जो उठा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस सब में अब चूंकि हुकूमत को ये चीज नजर आ गई है कि पूरी काबीना भी जा सकती है, हुकूमत को ये चीज भी नजर आ गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा, सुप्रीम कोर्ट खुद करवाएगी आर्टिकल 190 के तहत। उनको ये भी उनके कानूनी जो मशीर है उन्होंने ये मशवरे दे दिए। तो अब उनके पास एक नया ऑप्शन है, वो उन्होंने अब जो है वो कौमी सलामती कमेटी का जो है वो इजलास तलब किया है।
शहबाज हुकूमत ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब किया और बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये जो इजलास हो रहा है इसमें अस्करी हुकाम भी जो है वो शिरकत करेंगे और कुछ अहम माफ कीजिएगा फैसले मुतवक्को हैं और गालिबन यही फैसला है कि इलेक्शन जो है वो किस तरह से इल्तवा का शिकार हूं। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट तो ऊपर सर के ऊपर चढ़ के बैठी हुई है, पहले तो सिर्फ एक पंजाब को संभालना था और मंडे तक केपीके का फैसला आ जाएगा और उसको भी संभालना पड़ जाएगा। तो ये हालात तो इनके बहुत नाजुक हैं। तो अब जो तहरीक इंसाफ ने यहाँ कार्ड खेला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खत लिखा है तहरीक इंसाफ ने जी, ये खत लिखा है सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को। तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे आएगा उसके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसकी लैंग्वेज जो है वो कार्रवाई की इसलिए बनती है, मैं आपको बताता हूं, चूंकि जब ये तौहीन अदालत हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगी कि तौहीन अदालत हुई थी, आपने इनको रिमाइंड करवाया? पीटीआई वाले कहेंगे जी बिल्कुल करवाया। अदालत कहेगी सबूत लेके आए, तो सबूत वो ये होगा। सबूत क्या है? सबूत यह है कि ये जो खत लिखा है इन्होंने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को, ये लिखा है जी कि वफाकी काबीना ने 4 अप्रैल 2023 का इजलास किया और इस इजलास का जो शुरका है उसके अंदर जो फैसले हैं उनकी तफसील हमें फराहम की जाए। कौमी ज़राए इब्लाग ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के 4 अप्रैल 2023 के इजलास मुनक्कद होने वाले इजलास के हवाले से ये खबर दी कि उन्होंने इज़्ज़त मुआब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के आईनी फैसले जो इलेक्शन कमीशन के बनाम इलेक्शन कमीशन था उसको सुनाने वाले बेंच के फैसले को मुस्तरद किया। तो लिहाजा आप मेहरबानी करें, ये हमारा हक है कि हम A19 की तहत शहरी जो है वो उनका हक है, वो तमाम तर मालूमात तक रसाई हासिल करें। और दस्तूर पाकिस्तान का ये तकाजा है और आपसे ये इल्तमास है कि जो 4 अप्रैल 2023 का इजलास था उसके शुरका, उसके एजेंडे के नुकात और कार्रवाई और फैसलों की मुसद्दका तफसीलात बिला ताखीर जो है वो हमें आप मुहैया करें। ये फरक हबीब साहब है, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। अब इससे क्या हो रहा है, इससे गेम क्या बन रही है? इससे गेम ये बन रही है, तहरीके इंसाफ ने उनसे ये डॉक्यूमेंट मांगा है। इन्होंने बड़ी चालाकी की हुई है। इन्होंने जो फैसला मुस्तरद करने का ऐलान किया था उसका कोई एलामिया इन्होंने जारी नहीं किया, चूंकि वो आंखें दिखा रहे थे सुप्रीम कोर्ट को और इनको पता था एलामिया जारी करेंगे तो सारी की सारी काबीना फंस जाएगी, कर ही नहीं सकते थे। तो इसलिए अब तहरीक इंसाफ ने एक और कार्ड खेला है। अब इनसे जो है वो डिटेल्स मांगी जाएंगी। बज़ाहिर तो ये एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम जो वीडियो क्लिप्स है वो तैयार हो रही है इनकी, जो बंदा बात कर रहा है, तकरीरें कर रहा है कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। जो बेंचेस के ऊपर तनकीद हो रही है, जो जजेस के ऊपर तनकीद हो रही है, वो तमाम क्लिप्स बन रहे और उसके साथ अगर ये डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो ये डॉक्यूमेंट भी लफ होगा और पूरी काबीना एक समाज के अंदर उड़ सकती है। जो इनकी जो बातें होंगी वो प्ले की जाएंगी। और एग्जैक्टली मुझे याद है जो बातें प्ले होती थी साकिब निसार साहब के दौर में, जो लोहे के चन्ने थे उनकी भी हुई थी, जो तंजीम साजी वाले हजरात थे उनकी भी हुई थी और वो उसी वक्त उनके लिए 3 साल की जो है वो पाबंदी लग गई थी। हम उस कोर्ट का हिस्सा होते थे। तो अब एग्जैक्टली हिस्ट्री रिपीट करने जा रही है अपने आप को। ये जो बड़े बड़े इनकलाबी फिर रहे हैं इनकी जो है वो अब जान निकलेगी। सबसे इस सब में एक और मजे की खबर है, वो ये कि इमरान खान पंजाब के अंदर जो सूबाई असम्बली के इलेक्शंस हैं उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करने जा रहे हैं। पहले मरहले में 50 हल्कों के इंटरव्यूज हो रहे हैं और इमरान खान को लोग आकर इंटरव्यूज देंगे, वो अपने टिकट्स फाइनल करेंगे। और दूसरी तरफ जो नून लीग के लोग हैं, इतलात ये कि वो परेशान हो रहे हैं अपनी हुकूमत से और वो हुकूमत को बता रहे हैं कि आप हमें क्लियर कट कोई मौकफ दें, हमने इलेक्शन की तैयारी करनी है या नहीं करनी। हमें संगीन तरीन मसाइल का सामना इस इलेक्शन के अंदर, महंगाई के गिले शिकवे हैं, लोग वोट नहीं देंगे, लोग हमें मुस्तरद करेंगे। और कुछ जगहों के ऊपर तो नून लीग के जो टिकट होल्डर थे केपीके के अंदर, उन्होंने वो टिकट्स वापस कर दिए। तो इस हालत में आप खुद सोच लें ये कैसे इलेक्शन करवाएंगे। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।